आज जिनवाणी ने कह दी सही है, जो माँ बाप ने कह दिया सही है, और मेरी आत्मा ने भी कह दिया सही है, पर उसके लिए आपको भावना भाना है जो सब तरफ से सही है, यही मेरी जिंदगी में असीम हो जाए, निरंतर हो जाए, अजस्र निरंतर हो जाए। अभी शंभु स्तोत्र पढ़ रहे थे स्वामी, उनका भगवान शिवताती, मुझे सुख नहीं चाहिए अकेला, सुख निरंतर हो जाए, संतति, कभी सुख कभी दुख नहीं, कभी धूप कभी छांव नहीं, शिवातीति, शिवताती। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मार्मिक बात है कि भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख तो मैंने बहुत बार प्राप्त कर लिया, बहुत बार प्राप्त कर लिया। अच्छा खाने मिल गया तो कह दिया आहा मजा आ गया, अच्छा देखने मिल गया मजा आ गया, लेकिन ये जो सुख मिला है ना इंद्रियों का, ये शांतर है, निरंतर नहीं है, बाधा को प्राप्त होता है। मुझे वो सुख चाहिए जो सुख कभी खत्म ना हो, असीम चाहिए, शिवताती। तो बस यही बात मैं कल से 2 दिन से कह रहा हूं, जो तुम्हारा गुरु के द्वारा निर्णय हो गया, जो गुरु ने कह दिया यह सत्य है, वही कहना, बस यही शाश्वत हो। जिनवाणी से प्रमाणित हो गया कि जिनवाणी ने कहा ये सत्य है, बस वही सत्य। जिनवाणी ने कहा ये गलत है, बस ये जन्म जन्मांतरों तक अब ये मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। असीम करता हूं मैं इस नियम को, क्योंकि जिनवाणी ने कह दिया ये गलत है, बस ये गलत असीम रहेगा, ये सही है ये असीम रहेगा। असीम करना है। अब असीम करने की स्थितियां कैसे बनाओगे? असीम करने की स्थितियां कैसे बनाओगे? कैसे बनाएं? भावना तो भाली, 2 दिन भाली, आज भी मैंने उसी का प्रोत्साहन दिया। अब उपाय बताता हूं, असीम कैसे करें महाराज? हो ही नहीं रहा असीम। भावना भाने से, मन के लड्डू खाने से क्या होगा? वो सहज भाव आ ही नहीं रहा है। मां शास्त्रों में पढ़ने में आ रहा है, लेकिन सहज भाव आ ही नहीं रहा है। मैं क्या क्या करना चाहता हूं, अच्छे कार्य, आप सबकी बोलो, सम्यक दृष्टि की बोल रहा हूं। सम्यक दृष्टि बुरा कार्य नहीं करना है, अच्छा कार्य करना चाहता है, कर ही नहीं पा रहा। मैं भगवान को अनिमेष देखना चाहता हूं, आंख टिमक जाती है, टिक ही नहीं रही आंख, क्या करूं मैं खुद चाहता हूं अच्छा सोचूं, सोच ही नहीं पा रहे, अच्छा देखूं, देख ही नहीं पा रहे, अच्छा सुनूं, सुन ही नहीं पा रहे। महाराज ये भावना कब तक चलती रहेंगी? आपका प्रश्न जायज है। अब इसका उपाय एक ही है। तुमने तो प्रयास कर लिया ना, सिर से पहाड़ फोड़ लिया ना, सिर से पहाड़ फोड़ लिया, नहीं बन पाए। अच्छे बनने का प्रयास किया, नहीं बन पाए। 8 बार सीए की परीक्षा दे ली, बोल दो ना, हो गया ना फेल। बहुत सिर से पहाड़ फोड़ लिया, बहुत कर लिया शुद्ध बनने का, नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। सहज बैरागी नहीं बन पाए, सब कर लिया बुराइयां छोड़ने का, नहीं कर पाए। ऐसी अनुभूति यदि तुम्हें हो गई हो तो, कि मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो होना चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा हूं, जो बनना चाहता हूं वो नहीं बन पा रहा हूं, ऐसी आपकी 3 नंबर की फीलिंग हो। 3 नंबर। पहली फीलिंग क्या थी? अपने आप को दोषी, अपने दोष, अपनी कमियां, अपनी बुराई स्वयं को दिखने लग जाएं। दूसरा, जो अच्छाइयां प्रमाणित की गई हैं गुरुओं के साथ, वे असीम हो जाएं। तीसरा अनुभव, मैं इसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, अब क्या करूं? भूख लगी है लेकिन खा नहीं पा रहा हूं, भूख रही है मिल नहीं रहा है, अच्छा देखना चाहता हूं दिख नहीं रहा है, भगवान को देखना चाहता हूं भगवान दिख नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा करना है। ऐसी 3 नंबर की यदि आपको फीलिंग है तो आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं।
ऐसे व्यक्ति को खोजो जो सफल हो गया हो। तुम असफल हुए हो, तुम फेल हुए हो, तुम असमर्थ हो, तुम किसी कार्य के लायक नहीं हो, तुम किसी कार्य के लायक नहीं, हर कार्य में तुम फेल हुए हो। जो जो तुमने किया सब फेल किए। मन को अच्छा करने गए, जितना अच्छा करने गए उतना मन और बुरा हो गया। कहते हो ना, इस मन को जितना समझाओ उतना और चंचल होता। हाँ है, हम जितने अच्छे बनने का प्रयास किया उतना ही बुरा होता है। एक बार एक राजा ने कहा बीरबल से, वीर राजा गंजे हो गए। तो एक दिन सनक आ गई, बोले बीरबल सारे वैद्यों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उनसे पूछो मेरे सिर पे बाल आना चाहिए। उस समय बिगनी चलते थे, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता था बालों का, अब तो कर लेते। बताओ 80 साल का बुढ़ा था, अब कहाँ से? बीरबल ने कहा क्या करें, पर राजा को मना करने का अर्थ है आफत मूलन। कभी बड़े आदमियों को मना मत किया करो, ध्यान रखना। उनको मना किया नहीं कि तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, बेटा ध्यान रखना, गाज गिरेगी गाज। क्योंकि बड़े लोग ना सुनना पसंद नहीं करते, उनको पसंद ही नहीं ना सुनना, क्योंकि बड़े हैं ना, वो तो हाँ सुनना पसंद करते। बीरबल तो कुशल थे, बोले ना कहने का अर्थ है मंत्री पद जाएगा, ना कहने का अर्थ आपद। उन्होंने कहा साहब हो जाएगा। सारे वैद्यों को कहा। अब वैद्य कहते साहब इस उम्र में बाल कहां से लाऊं? और राजा ने कहा जो 8 दिन के अंदर इसकी दवाई नहीं लाएगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, या तो बाल लाओ नहीं तो सिर दो। सारे वैद्य घबरा गए, बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल से कहा बचाओ हमें, आज आखिरी दिन है, मर जाएंगे हम सब। बोले तुम सब मरने लायक ही हो। वो वैद्य का क्या जिसके पास कोई दवाई नहीं हो? बोले साहब कैसे करें इस उम्र में, अब बाल कहां से लाएं? बोले हम देते हैं। बीरबल ने एक शीशी में दवाई दी। बोले वैद्य, बीरबल जी आप वैद्य हो क्या? अरे वैद्य हूं, बहुत बड़ा वैद्य हूं। बोले ये दे देना राजा से और कह देना राजा साहब ये दवाई ये सिर पे मलोगे बाल आ जाएंगे, गारंटी है, लेकिन शर्त है जब ये शीशी को तेल लगाओ तब टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आना चाहिए, नाम भी याद नहीं आना चाहिए, पर नाम भी याद नहीं आना चाहिए, तो बाल आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। दे दिया गया था। अब जब भी शीशी उठाए बादशाह, क्या कहा था? टूटी चप्पल और, अब वो तो नाम आई गया, फिर बंद कर दे, फिर बंद कर दे। क्या नहीं लाए? टूटी चप्पल सड़े टमाटर नहीं लाए, टूटी चप्पल सड़े टमाटर नहीं लाए। अब वो जितना मना करे उतना, अरे चप्पलों के ढेर लग गए मन में, सड़े टमाटर भर गए। बस तेल लगाते समय क्या नहीं करना? टूटी चप्पल। तो पहले तो बादशाह ने सोचा अरे टूटी चप्पल मैंने देखी नहीं, सड़े टमाटर कौन खाता है, लेकिन नाम भी याद नहीं आना चाहिए। और जैसे वो क्या याद नहीं आना, क्या याद नहीं आना, अब वो तो आई गया। 24 घंटे पागल हो गया और सीधे भाड़ में गए, ये बाल, वो तो प्राण ले लिए इसने। बोले राजा साहब चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे रोगों की दवाई ऐसे ही होती है ना। किसी चीज का निषेध कर दो और ज्यादा गड़बड़ होता है, और ज्यादा गड़बड़ होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।